नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक। ये टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 10 से और टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ CT एंड PT, यानी CT और PT की आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ CT, करंट ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, CT क्या करता है, रेंज एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करता है। एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने का मतलब क्या हुआ कि लो रेंज के एमीटर से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई करंट को मेजर कर सकते हैं CT की हेल्प से। तो इसलिए फर्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, CT की हेल्प से हम लो रेंज के एमीटर से भी हाई करंट को मेजर कर सकते हैं, यानी CT क्या क्या करता है, एमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, CT को हम सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, CT को हम पावर मेजरमेंट के लिए भी हम यूज में लेते हैं। और थर्ड जो इसका है एप्लीकेशन, CT को हम एनर्जी मेजरमेंट के लिए भी हम यूज में लेते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है, CT जो है प्रोटेक्टिव रिलेज को ऑपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है। किस लिए यूज में ली जाती है CT, प्रोटेक्टिव रिलेज को ऑपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, फिफ्थ एप्लीकेशन जो है CT के वो ये है, CT जो है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए यूज में लिया जाता है। अगर कोई दो सर्किट है या दो इंस्ट्रूमेंट है, उनको आपको इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है तो आप CT को कनेक्ट करके उन दोनों को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, सिक्स इसका एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो होती है पावर सिस्टम के अंदर, डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करंट है जो पावर सिस्टम में यूज आती है, उसमें भी उस सर्किट में भी हम CT का यूज में लेते हैं। ये आप टॉपिक्स पढ़ोगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग आप ट्रांसफार्मर का, जनरेटर का, सबका प्रोटेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करंट्स फ्लो होती है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए CTs कनेक्ट कर दी जाती है, फिर उनसे फर्दर रिलेज कनेक्ट कर दी जाती है, जिससे उन CT जब वो उन CT से करंट का डिफरेंस फ्लो होता है तो क्या होता है, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिले ऑपरेट हो जाता है और सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। तो डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन सिस्टम में भी CT का यूज में लिया जाता है। सेवेंथ एप्लीकेशन जो है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है, उसके अंदर CT का यूज में लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ोगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में, यानी पावर सिस्टम थर्ड में आप पढ़ोगे। ठीक है, 8 नंबर जो इसका एप्लीकेशन है CT का वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम में भी क्या होता है, CT का यूज में लिया जाता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन में CT यूज में आता है। 9th इसकी एप्लीकेशन वो है कि पावर सिस्टम कंट्रोल एप्लीकेशन होती है। कई बार हमको पावर सिस्टम में कंट्रोल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंट्रोल एप्लीकेशन में भी क्या होता है, CT का यूज में आता है। 10th इसकी जो एप्लीकेशन है वो, अगर हमको हाई वोल्टेज पर पावर सप्लाई करनी है तो हम CT को यूज में ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है CT की सेकेंडरी साइड में क्या होती है, करंट लो होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। तो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, CT का यूज में ले सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस करी थी CT की एप्लीकेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे PT की एप्लीकेशन, PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं PT की एप्लीकेशन यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशंस। तो PT की एप्लीकेशंस भी, PT और CT की कुछ एप्लीकेशंस क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे PT में पहला था क्या था, एमीटर की वो रेंज को एक्सटेंड कर रहा था, तो PT क्या करता है, वोल्ट मीटर की रेंज को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करना मतलब लो रेंज के वोल्ट मीटर से क्या कर सकते हैं हम, PT की हेल्प से हाई वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। CT से हम क्या कर रहे थे, पावर मेजरमेंट सर्किट में CT को यूज कर सकते थे, तो पावर मेजरमेंट सर्किट में PT का भी हम यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एनर्जी मेजरमेंट सर्किट में भी PT का यूज में लिया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से प्रोटेक्टिव रिलेज के अंदर CT का यूज में लिया जाता था,
उसी तरीके से प्रोटेक्टिव रिले को ऑपरेट करने के लिए पीटी का भी यूज में लिया जाता है, ठीक है। और फिफ्थ एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से डिफरेंस है कि इसकी एप्लीकेशंस अलग हैं, इतनी सिमिलर थी, यानी आप अगर सीटी की याद करते हो तो पीटी की अपना आप याद हो जाती है। जहाँ पे सीटी करंट के लिए यूज आता है वहाँ पीटी क्या आता है, वोल्टेज के लिए यूज आता है, ठीक है। इतना सा डिफरेंस था। अब फिफ्थ एप्लीकेशन है फीडर्स की प्रोटेक्शन के लिए पीटी का यूज में दिया जाता है। पावर सिस्टम्स के अंदर फीडर्स हम जो पढ़ते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज में लिया जाता है, पीटी का यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसका जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है वो ये है कि जनरेटर के इम्पीडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, हम पीटी को यूज में लेते हैं। जनरेटर के इम्पीडेंस को प्रोटेक्शन करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, पीटी का यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर सेवेंथ एप्लीकेशन है जनरेटर और फीडर्स जो होते हैं उनके सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, पीटी का यूज में लेते हैं। यानी जनरेटर और फीडर्स के सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, पीटी का यूज में लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर इसकी एप्लीकेशन है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पीटी का यूज में लेते हैं। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सर्किट्स में क्या यूज आते हैं, पीटी यूज में आते हैं, ठीक है। पीटी को प्रोटेक्शन वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तरह भी यूज में दिया जाता है। पीटी को कैसे यूज कर सकते हैं हम, प्रोटेक्शन वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तरह भी हम इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और पीटी का जो लास्ट एप्लीकेशन है ओवर और अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए भी हम यूज क्या करते हैं, पीटी का यूज में करते हैं। ओवर और अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम पीटी का यूज करते हैं। तो ये हमने आज देखा है सीटी और पीटी की एप्लीकेशंस के बारे में। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर और पीटी यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर।